वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पढ़ रहे हैं हम दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और हम लोग अब इसमें जो है क्वेश्चन टाइप 4 चल रहा है। टाइप 4 कंप्लीट करते ही फिर हम लोग टाइप 5 पढ़ेंगे, तभी हम इससे और आगे करते हैं क्वेश्चंस को। देन जो है क्वेश्चंस इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन में शो करेगा तो आप करिए, बहुत ही आसान है। और प्रैक्टिस पेपर्स ज़रूर लगाइएगा जिस भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, चाहे बैंक एसएससी का हो, यूपीएसआई का हो, एसएससी सीजीएल का हो, है ना, कोई भी सवाल हो। तो आज का पहला सवाल है, अभी बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और बिंदु Q पर पहुंचता है। फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर चलकर बिंदु R पर पहुंचता है। फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है और बिंदु S पर पहुंचता है। बिंदु S पर वह 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है और 5 मीटर सीधे चलकर बिंदु T पर पहुंचता है। बिंदु T से वह 90 डिग्री बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है और बिंदु U पर पहुंचता है और रुक जाता है तो अब आपको ये बताना है बिंदु P और U के बीच की न्यूनतम दूरी बताएं। पहला क्वेश्चन, बिंदु P और U के बीच की न्यूनतम दूरी बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, यस P से किस दिशा में है। यस P से किस दिशा में है। तो अब इसमें क्या कि हमें फिगर तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना फिगर बनाए हम शॉर्टकट तरीके से आंसर नहीं दे सकते और फिगर बनाने पर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो सवाल में क्या कह रहा है, अभी बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। पूरे डायरेक्शन वाले चैप्टर में हमें दो चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए। एक तो है आपकी डायरेक्शन, मैं बना देता हूँ यहाँ पास, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पूरब, और ये हुआ आपका पश्चिम। ये तो आपको अच्छे से पता होगा। नॉर्मल राइट बोला जाए, नॉर्मल राइट बोला जाए, यानी कि नॉर्मल दायां बोला जाए, दाएं बोला जाए तो 90 डिग्री क्या घूमना है, क्लॉकवाइज। और नॉर्मल लेफ्ट बोला जाए यानी कि बाएं बोला जाए तो क्या घूमना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज़ें आपको अच्छे से पता है, यही दो चीज़ों को बात रखना होता है डायरेक्शन में, बाकी जो है कुछ है नहीं। अब अभी बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब देखो, मान लो कोई बिंदु P है ना। अब अभी जो है बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, 15 मीटर। अब बताओ, अभी यहाँ पास है बिंदु P पर, दक्षिण किधर है, यहाँ देखो नीचे है, तो भाई नीचे आया, कितना चलेगा, 15 मीटर। कितना चलता है, 15 मीटर। बना दिया। चलता है, चलना प्रारंभ करता है और बिंदु Q पर पहुंचता है। यहाँ चलना प्रारंभ किया, बिंदु कहाँ पहुंच गया, Q पर। हमने ये बिंदु क्या बना दिया, Q। फिर क्या कहता है,
फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर चलकर बिंदु आर पर पहुंचता है। बाएं मुड़कर 7 मीटर। अब बताओ साउथ से बायां किधर मुड़ोगे? साउथ से बायां मुड़ने का मतलब है कि लेफ्ट, है ना, लेफ्ट, वो भी कितना, 90 डिग्री। तो जब भी बायां मुड़ने की बात आती है हम हमेशा घड़ी की विपरीत दिशा में जाते हैं। अगर मान लीजिए घड़ी की सुई ये है, विपरीत दिशा क्या होगी? ये होगी, ये इधर, यानी हम इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, बाएं मुड़ गए और 7 मीटर चलकर बिंदु आर पर क्या हो गए? हम लोग पहुंच गए, बिंदु आर पर पहुंच गए। क्लियर? फिर क्या बोला है? फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर, अब बताओ, अब आप देखो, आप यहाँ पास हो, बाएं मुड़ना है, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मतलब वामावर्त 90 डिग्री। तो कैसे मुड़ोगे भाई? घड़ी की दिशा तो ऐसे होती है, हमको इसके जस्ट अपोजिट जाना है, तो आप इसे जो है ऐसे ऊपर की ओर ऐसे मुड़ जाओगे। और कितना चलोगे? 10। कितना चला? 10 मीटर चला और किस बिंदु पे पहुंच गया? बिंदु यस पर पहुंचता है और बिंदु यस पर पहुंच गया। ठीक ना? बिंदु यस पर पहुंचने के बाद फिर क्या है? बिंदु यस पर वह 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। देखो 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, वामावर्त दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, 270 डिग्री क्लॉकवाइज में नहीं दक्षिणावर्त घूमता है। तो ये तो पढ़े ही हो आप, पहले इनको आपस में कैंसिल कर लो, है ना। तो 180 में 270 में 180 है, क्या बचेगा? 90। हमेशा 90 के 45 के मल्टीपल में एंगल होते हैं। क्लॉकवाइज की वैल्यू ज़्यादा थी, यानी 270 क्लॉकवाइज था, तो क्या आ गया? क्लॉकवाइज। यानी आपको बिंदु यस से केवल 90 डिग्री कहाँ घूम जाना है? क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है तो कैसे घूमोगे? अब देखो आप जा रहे हैं उत्तर दिशा में, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे तो जा ऐसे रहे थे, घूमना आपको ऐसे है, तो आप इधर घूम जाओगे, है ना। कितना घूम गए? 90 डिग्री घूम गए क्लॉकवाइज। और घूमने के बाद आप कितना चलते हो? दिशा में घूमता है और 5 मीटर सीधे चलकर बिंदु, अब 5 मीटर चलना है आपको, बिंदु टी पे पहुंच जाना है। अच्छा, अगर मान लो जिसको नहीं समझ में आता है घूमना, तो भाई जहाँ पास दिक्कत हुआ करे वहीं पास एक छोटा सा प्लस बना लिया करो। ये देखो, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ये वेस्ट है और ये क्या है? ईस्ट है। अब आपकी डायरेक्शन ऐसे थी, अब ऐसे घूमोगे तो आप कहाँ जाओगे? ईस्ट पे। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं एक छोटा सा प्लस, क्योंकि छोटे से प्लस में ही सारा चीज़ छिपा हुआ है। ठीक है, हालांकि इतना बता दिया गया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सीधे जो है यस से सीधे तरीके से पॉइंट यस से कहाँ पहुँचे? 5 मीटर बाय 90 डिग्री मुड़ गए तो किधर पहुँच गए? बिंदु टी पर। ये हो गया। देन उसके बाद टी पर पहुँचने के बाद टी पर पहुँचता है, बिंदु टी से वह 90 डिग्री बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। बिंदु टी से 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। बिंदु टी ये है, 90 डिग्री कहाँ मुड़ना है? बाएं। तो 90 डिग्री बाएं का मतलब क्या होगा आपको? लेफ्ट। लेफ्ट मतलब घड़ी विपरीत दिशा में, तो आप मुड़ जाओगे ऊपर की ओर, है ना। और कितना चला? 5 मीटर। कहाँ पास पहुंच गया? चलता है और बिंदु यू पर पहुंचता है। बिंदु यू पर पहुंचता है और रुक जाता है। बिंदु जो है ये यू, यहाँ पहुंच गया है, बिंदु यू पर ये पहुंच गया और यहीं पास रुक गया। ठीक ना, यहीं पास रुक गया। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर लेता हूं, क्योंकि ये देखो 5, 10, 15, ये भी पूरा क्या है? 15 है ये। थोड़ा और मैं इसको बड़ी लाइन कर लेता हूँ, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये पॉइंट भी है, हमारा फिगर बन के तैयार हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है? देखो ये और ये एक ही लेवल में है, एक ही सेम रीजन। 15 मीटर ये भी चला ऊपर है, 15 मिनट ये भी ऊपर है। देखो 10, फिर उसके बाद ऊपर चला 5। ठीक, 15-15 हो गया। फिर सवाल जो पूछा है जवाब दे दो। बिंदु P और U के बीच की न्यूनतम दूरी बताए। बिंदु P और U के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। U और P के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ? देखो 7 ये हुआ, 5 ये, तो 7, 5, 12 मीटर। तो पहले सवाल का आंसर क्या हो गया? 12 मीटर। जो बिंदु P और U के बीच की जो
न्यूनतम दूरी है कितनी है 12 मीटर। फिर क्या पूछा, यस पी से किस दिशा में है, यस पी से किस दिशा में है, यस पी से किस दिशा में, देखो पी ये है, यस ये है, पूछ रहा यस पी से किस दिशा में, ध्यान देना हमेशा से देखते हैं, हमेशा से पी से बोला है तो पी के पास ये एक प्लस बना लिया, नॉर्थ लिख दिया, साउथ लिख दिया, ईस्ट लिख दिया और क्या बना लिया वेस्ट। पी से किस दिशा में है तो पी से तीर चलाओ, ऐसे तीर मारो, यस को पी से तीर मारो, तो ये जो तीर किस दिशा में जा रहा है, साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में, तो जो यस है वो पी से किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व, किस दिशा में है भैया, दक्षिण पूर्व, तो आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ईस्ट सॉरी साउथ ईस्ट में है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्लियर दिख रहा है वहाँ पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमित बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है, वह 10 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है और दाएं मुड़ता है, फिर 7 मीटर चलता और बिंदु R पर पहुंचता है, बिंदु R से वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता और बिंदु S पर पहुंचता है, बिंदु S पर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में घूमता और 17 मीटर सीधा चलकर पश्चिम 17 मीटर सीधा चलकर बिंदु T पर पहुंचता है, बिंदु T से वह 45 डिग्री पश्चिम दिशा में घूम कर 10 मीटर सीधा चलकर बिंदु U पर पहुंचता है। मैं पहले इस सवाल को फिर से रिपीट करता हूं, अमित बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है, वह 10 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है और दाएं मुड़ता है, फिर 7 मीटर चलता और बिंदु R पर पहुंचता है, बिंदु R से वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता और बिंदु S पर पहुंचता है, बिंदु S पर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में घूमता और 17 मीटर सीधा चलकर बिंदु T पर पहुंचता है, बिंदु T से वह 45 डिग्री पश्चिम दिशा में घूमकर 10 मीटर सीधा चलकर बिंदु U पर पहुंचता है। पहला सवाल क्या पूछा है इसमें, बिंदु Q और T के बीच की न्यूनतम दूरी बताएं। दूसरा, बिंदु U के सापेक्ष से बिंदु P किस दिशा में है। ये रहा सवाल आपका, करिए। देखिए फिगर में सवाल में जैसे बोला है वैसे ही हमें करना है, शांत करो। अमित बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है, अमित बिंदु P से, ये मान लो भाई अमित है बिंदु P पर ना, अमित बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है, वह 10 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है। पूर्व दिशा में चलता है, पूर्व दिशा देखो किधर है, इधर है, चलता है और 10 मीटर चलकर किस बिंदु पर पहुंचता है, Q पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, Q पर, तो हम बिंदु Q बना दिए। फिर और पहुंचता है और दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने का मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज, नॉर्मल दाएं, क्लॉकवाइज 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, दाएं मोड़ दिए। दाएं मुड़ने के बाद दाएं मुड़ता है, फिर 7 मीटर चलता है और बिंदु R पर पहुंचता है। दाएं मुड़ा, 7 मीटर चला और बिंदु कहाँ पहुंच गया, R पर। कहाँ पहुंच गया, R पर पहुंच गया, R पर। बिंदु R से वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता और बिंदु S पर पहुंचता है। बिंदु R से वह बाएं मुड़कर, बिंदु R है बाएं मतलब इधर मुड़ोगे, बाएं मुड़ता और कितना चलता है, 15 मीटर। कहाँ पहुंच जाता है, S पर। कहाँ पहुंच जाता है, S पर। बिंदु R से वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता और बिंदु S पर पहुंचता है। बिंदु S पर वह
दक्षिण पश्चिम दिशा में घूमता और 17 मीटर सीधा चलकर बिंदु टी पर पहुंचता है। अब देखो वह बिंदु जो है, अब वह बिंदु जो है यस पर, बिंदु यस पर दक्षिण पश्चिम दिशा में, बिंदु यस पर दक्षिण पश्चिम दिशा में, एक्चुअली थोड़ा मुझे ऊपर बनाना चाहिए क्योंकि थोड़ा यहाँ पास स्पेस नीचे कम पड़ जाएगा। तो देखिए मैं इसे फिर से रिप्लेस ऊपर कर दे रहा हूँ। बिंदु पी पॉइंट चलना स्टार्ट करता है, कहाँ पहुँचता है, क्यू पर, वो भी 10 मीटर पूर्व पर, फिर देन नीचे आता है, फिर नीचे आता है आर पर और कितना चलता है 7 मीटर, फिर आर से बाएं मुड़ता है, कहाँ पहुँच जाता है बिंदु यस पर और कितना चलता है भाई 15 मीटर। यहाँ तक हो गया। फिर बिंदु यस पर दक्षिण पश्चिम दिशा में घूमता है। दक्षिण पश्चिम दिशा बनाओ बिंदु यस से, छोटा सा प्लस वाला नहीं समझ में आता है तो नॉर्थ साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम ऐसे आएगा, दक्षिण पश्चिम ऐसे घूम जाता है ना, दक्षिण पश्चिम ऐसे घूम जाता है। क्लियर, दक्षिण पश्चिम घूम जाता है, कितना चलता है, दक्षिण पश्चिम घूमता है और 17 मीटर सीधा चलकर बिंदु टी पर पहुंचता है। 17 मीटर सीधा चलकर बिंदु टी पर पहुंचता है। ये 17 मीटर चलकर बिंदु कहाँ पहुंचता है, टी पर। देखो तो टी पर पहुंचता है, इसकी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली, जो पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, ट्रिपलेट रूल जानते हैं ना, 17 और 15 का ट्रिपलेट क्या होता है 8, क्या होता है 17 15 का ट्रिपलेट 8, यानी आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या, ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी 8, ये डिस्टेंस कितनी आएगी 8, आगे बस समझ में। तो आप इस डिस्टेंस को पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। पश्चिम दक्षिण दक्षिण जो पश्चिम वाली लाइन है ये हमेशा, चाहे इसे आप ऐसे लाकर यहाँ भी खत्म कर दो, लेकिन जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस होगी वो हमेशा 8 होगी। क्यों, क्योंकि ट्रिपलेट बन रहा है, 15 ये है 17 ये है, तो 100% ये कितनी होगी इसकी 8। तो आप इसे कर भी निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो गई आपकी 8। फिर क्या बोला है, टी पर पहुँचता है, बिंदु टी से 45 डिग्री पश्चिम दिशा में घूमकर 10 मीटर सीधा चलकर बिंदु यू पर पहुंचता है। यानी बिंदु टी से 45 डिग्री, देखो बिंदु टी आपका ऐसा है, बिंदु टी से 45 डिग्री किधर घूमता है, पश्चिम दिशा में, 45 डिग्री पश्चिम दिशा में घूमता है। तो देखो अब ये आ रहा है ऐसे टी पॉइंट है ना, तो इसका मतलब क्या कि ये ऐसे जाएगा, 45 डिग्री घूमेगा इस तरीके से, तभी तो यहाँ पश्चिम में पहुँचेगा, तभी तो पश्चिम में पहुँचेगा। तो घूमने का तरीका क्या है, नहीं समझ में आएगा तो हमेशा जो है आपको प्लस बनाकर ऐसे घुमा देना है। तो जब घूमेगा कैसे, ऐसे जाएगा पश्चिम दिशा में, ऐसे जाएगा और कितना चलता है 10 मीटर, और किस पॉइंट पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है बिंदु यू पर। कहाँ पहुंच गया, बिंदु यू पर। तो डायग्राम हमारा बनकर क्या हो गया, तैयार, डायग्राम बनकर क्या हो गया, तैयार, सीधे चलकर बिंदु यू पर पहुंचता है। ठीक है, चलिए हम सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं आराम से। 8 कैसा है समझ में नहीं आ रहा है जिसको, तो ठीक है चलो मैं बना देता हूँ, एक मैं करके दिखा देता हूँ, है ना, अलग 888 है, आप कर लोगे। तो अब देखो इन ट्रेंगल आर एस टी, त्रिभुज आर एस टी में देखोगे 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो एस टी का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस आपको आर टी निकालना है तो आर टी का स्क्वायर। तो एस टी कितना दे रखा है 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है 15 दे रखा, 15 15 में 225, और आर टी आपको पता करना है। 17 के स्क्वायर कितना हो गया भाई, 17 गुणे 17 करो, 7 7 49, 80 लगे 4, 7 1 7, 7 4 11, 9 8 289, तो 289 इक्वल टू 200
25 प्लस RT का स्क्वायर। तो 225 घटा दो 4 6 कितना बचा 64। इसको इधर लाओगे तो 289 माइनस 225 बराबर RT का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 64 बराबर RT का स्क्वायर। तो RT का कितना आ गया 8। ये होगा 888। हमेशा जो है 15 17 15 और 17 का हमेशा जो ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है 64 8। इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिख दिए थे 8। अब सभी सवाल का आप जवाब आराम से दे सकते हैं। पहला सवाल क्या पूछा है, बिंदु Q और T के बीच की न्यूनतम दूरी बताएं। बिंदु Q और T, बिंदु Q और T के बीच की न्यूनतम दूरी बताएं। तो बिंदु Q और बिंदु T के बीच की दूरी कितनी है 8 7 15। तो पहला क्या हो गया 15 मीटर। पहले का आंसर क्या हो गया 15 मीटर। दूसरा क्या बताना है, U के सापेक्ष से बिंदु किस दिशा में है। U के सापेक्ष से, तो U के सापेक्ष का मतलब ये है कि U के सापेक्ष से आ गया। U के सापेक्ष से बिंदु P किस दिशा में है, इस दिशा में। देखो नॉर्थ दिशा में। किस दिशा में है, नॉर्थ दिशा में है। तो आंसर क्या हो गया हमारा नॉर्थ। आंसर क्या हो गया नॉर्थ। आगे बात समझ में, चीज़ें क्लियर हो गई है ना। तो ये टाइप 4 है हमारा। इसी तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं टाइप 4 में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो है इसे जो है आप लिख लीजिए, है ना। जैसा भी करना है कर लीजिए। और हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आपके डिस्प्ले स्क्रीन में शो करेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनी बिंदु S से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। 12 किलोमीटर चलने के बाद वह बिंदु W पर पहुंचती है। फिर वह अपने दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है तथा बिंदु X पर पहुंचती है। वह फिर से अपने बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है तथा बिंदु F पर पहुंचती है, जहां वह आकांक्षा से मिलती है जो पूर्व दिशा से आ रही है। जो पूर्व दिशा से आ रही है। आकांक्षा बिंदु W से किस दिशा में है, ठीक है। अवनी बिंदु S से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। अवनी बिंदु S से, अवनी बिंदु S से, तो अवनी जो है बिंदु S से, ये कोई S है, बिंदु S से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। दक्षिण की ओर क्या करती है चलना प्रारंभ करती है। तो यहाँ पे अवनी ले लो और ये दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है S से। तो ये दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है, प्रारंभ करती है। 12 किलोमीटर चलने के बाद वो बिंदु W पर पहुंचती है। यानी कितना चली है 12 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ चलना स्टार्ट की, 12 किलोमीटर चली, कहाँ पहुंच गई बिंदु W पर। बिंदु W पर पहुंचती है। फिर वह अपने दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती। फिर वो अपने दाएं, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। तो घड़ी कैसे घूमती है भाई, ऐसे घूमती है। तो ये कहाँ चली गई, दाएं चलती है। कितना चलती है 6 किलोमीटर। और किस बिंदु पे पहुंचती है, पहुंचती है वो तथा बिंदु X पर पहुंचती। कहाँ पहुंच गई बिंदु X पर। पहुंचने के बाद वह फिर से अपने बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलती। फिर से अपने बाएं मुड़कर, ये है बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ना, बाएं चलती है 12 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है 12 किलोमीटर चलती है तथा बिंदु F पर पहुंचती है। बिंदु F पर पहुंच गई, बिंदु F पर पहुंच गई, जहां वह आकांक्षा से मिलती है जो पूर्व दिशा से आ रही थी। अब देखो इधर से आकांक्षा जो है पूर्व दिशा से आ रही थी। ये कौन है आकांक्षा आ रही थी। और बिंदु F पर इधर से कौन आ रही थी अवनी। अवनी बिंदु P पर पहुंची और आकांक्षा F पे पहुंची और आकांक्षा भी कहाँ पे आ गई बिंदु F पर। यानी कि अब यहाँ पास दोनों इस पॉइंट पे क्या है मिल गई हैं। अब सवाल में क्या पूछा, आकांक्षा इन विच
आकांक्षा इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट W, आकांक्षा बिंदु W से किस दिशा में है। आकांक्षा बिंदु यानी पॉइंट W से किस दिशा में है। W से पूछा गया किस दिशा में है, जिधर से पूछा गया भैया वहाँ पास क्या होना, छोटा सा प्लस बनाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, और W से तीर चलाओ आकांक्षा को, यह पॉइंट पे ही है, W से तीर चलाओगे आकांक्षा के लिए, तो ये जो तीर की दिशा है क्या है, साउथ और W, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साउथ और W, आंसर क्या हो जाएगा, साउथ और W। क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा, साउथ और W। ठीक है, साउथ और W का मतलब है भैया साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, मैं भी थोड़ा डिफरेंट टाइप बोल देता हूँ, है ना। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट और समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आज टाइप जहाँ तक 4 है हम लोग पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, कहाँ कैसे घूमना होता है, यही 2 चीज़ें विशेष ध्यान देनी है, डायरेक्शन ना गड़बड़ होने पर बाकी सवाल का आंसर आप सही दोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन बिंदु P से पूर्व में 15 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है, फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर चलकर बिंदु R पर पहुंचता है, फिर दाएं मुड़कर, ये स्टार्ट की थी, अब डाउनलोड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहन बिंदु P से पूर्व में 15 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है, फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर चलकर बिंदु R पर पहुंचता है, फिर दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता और यश पर पहुंचता है। बिंदु यश से वह उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर 13 मीटर सीधा चलकर बिंदु T पर पहुंचता है। बिंदु T से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 मीटर चलकर बिंदु U पर पहुंचता है। बिंदु U से वह 90 डिग्री वामावर्त बाएं मुड़ता और 8 मीटर चलता है और बिंदु V पर पहुंचकर रुक जाता है। V पर पहुंचकर रुक जाता है। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपको क्या बताना है, बिंदु T और Q के बीच की न्यूनतम दूरी बताएं, बिंदु R के सापेक्ष से बिंदु किस दिशा में है। ठीक है,